अब हम देखते हैं जो फ्लोरेसेंट पदार्थ हैं उसके रंग का विवरण। जो कैल्शियम एंड टंगस्टन का यूज करते हैं नीला रंग देता है। 4400 इसकी वो है तरंग दैर्ध्य। मैग्नीशियम टंगस्टेट में नीला सफेद देता है। जिंक सिलिकेट में हरा। बेरिलियम सिलिकेट में पीला गुलाबी और कैडमियम सिलिकेट में पीला गुलाबी और कैडमियम बोरेट में गुलाबी। अब देखते हैं हम। हाँ, हमने तो एक देख लिया कौन सा फ्लोरेसेंट देख लिया, मर्क्यूरी वेपर लैंप। अब देखेंगे हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप आमतौर पर सभी प्रकार के विसर्जन लैंप या डिस्चार्ज लैंप कांच के बने पदार्थ ट्यूब या बल्ब में होते हैं। सभी निर्वात लैंप बाहरी नली की तख्ती में तथा अंदर एक आंतरिक नली विसर्जन होती है। कांच तक क्वार्ट्ज नली का आंतरिक नली को विसर्जन होता है। आंतरिक नली में पारद आर्गन भरा होता है। ये लैंप हाई प्रेशर पर कार्य करने वाले होते हैं। इन्हें हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप कहा जाता है। ये एमए टाइप, मैट टाइप या एमबी टाइप में आते हैं। इनके टाइप है एमए टाइप, मैट टाइप से एमबी टाइप। उपयोग क्या है इनका? इनका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग, पार्किंग लाइट में किया जाता है। ये 80 वाट, 125, 150, 250, 400, 1000 वाट में उपलब्ध है। इनकी दक्षता 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट है। अब इसमें देखते हैं हम सबसे पहला। अब जो हमने आपने पढ़ा था फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट का, वो कौन सा? लो प्रेशर था, ठीक है। और हाई प्रेशर में कौन था? सोडियम वेपर लैंप। सोडियम में दो आते हैं, लो प्रेशर तथा लो, क्या कहते हैं, लो प्रेशर में हम लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप वाला पढ़ेंगे। ये जिसमें देखें सोडियम वेपर लैंप एक गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। यह पीले रंग की रोशनी देता है। देखा होगा आपने जो स्ट्रीट लाइट पे लगे रहते हैं। लो प्रेशर अर्थात कम दाब के सोडियम वेपर लैंप की बनावट हम अभी आगे देखेंगे डायग्राम में। इसकी आंतरिक ट्यूब में ये क्या है? सोडियम वेपर लैंप की दक्षता धारा घनत्व के निश्चित मान की तीव्रता से कम होती है। लैंप की प्रदीप्त 7.5 कैंडेला प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई का पर्याप्त होना आवश्यक होता है। साथ ही इसकी दक्षता ट्यूब तापमान में परिवर्तन की अत्यधिक सुगराई होती है। उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए लैंप को लगभग 220 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। इसकी ट्यूब को यू आकार में मोड़ा जाता है। इस लैंप का यू आकार की नली कांच की बनी हुई होती है। इस नली में सोडियम नियोन गैस भरी होती है। सोडियम और नियोन का मिक्सचर होता है, ठीक है, तथा 1% आर्गन गैस भी भरी होती है। आर्गन का कार्य प्रभावी वोल्टेज को कम करना होता है। आर्गन का प्रभावी वोल्टेज को कम करना होता है। ट्यूब में दो बैरियम और स्ट्रोंशियम के लेप के टंगस्टन होते हैं। बैरियम और जिससे इनकी ये आपका डायग्राम है, ठीक है। ये आपके बाहरी कवर का गिलास है। इसमें एक आंतरिक कवर है जिसमें कौन सी आर्गन के सोडियम और आर्गन सोडियम और कौन सी गैस बता रही थी इसमें तीसरी? नियोन गैस भरी होती है। और जहाँ पे आर्गन का वोल्टेज कम करना, सोडियम क्या कहते हैं इसमें कंडक्टिंग पाथ बनाता है, ठीक। और जो आर्गन है वो वोल्टेज कम करते हैं, नियोन इससे क्या कहते हैं एक अक्रिय गैस की भांति काम करता है, मतलब ठंडा बनाए रखता है। इसकी दक्षता 110 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। सोडियम लैंप का उपयोग चौराहा, रेलवे, कोहरे में विशेष रूप से किया जाता है। इनका पीला रंग कोहरे को आसानी से भेज सकता है। इनका जीवन काल 6000 घंटा होता है। ये लैंप 2 से 5 मिनट में पूर्ण रोशनी देते हैं। इससे हाई लीकेज ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये लीकेज ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज जनरेट करने में, ये लैंप 2 से 5 मिनट में पूर्ण रोशनी देता है। तो हाई लीकेज ट्रांसफार्मर लगा होता है जो धारा को सीमा में रखता है, तब वह वोल्टेज को घटा देता है। वर्तमान में हाई प्रेशर सोडियम वेपर अत्यधिक प्रयोग में लाई जाते हैं। अब देखते हैं हाई प्रेशर क्या होता है। हाई प्रेशर कौन सा होता है? यह लैंप, ये भी स्ट्रीट लाइटों में मिलेंगे आपको लगभग। यह लैंप उच्च दाब व अति उच्च धारा का कार्यकारी होता है। उच्च दाब तथा उच्च धारा कार्यकारी होता है जो कि छोटी नली में प्रवाहित होती है। यह डिस्चार्ज नली ताप पूर्जित एल्युमिनियम सिरेमिक की से बनी होती है। भारी बल्ब कठोर कांच का बना होता है। डिस्चार्ज ट्यूब में उच्च दाब पर सोडियम व नियोन गैस भरी होती है। इलेक्ट्रोड के कनेक्शन मोटे तार द्वारा किए जाते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब को बल्ब के अंदर रखा जाता है जिसके अंदर फ्लोरेसेंट पाउडर का लेप किया जाता है, ठीक। ये फ्लोरेसेंट पाउडर का लेप किया जाता है। ये कांच का एक कवर है, ठीक। इसके अंदर क्या दो इलेक्ट्रोड है और क्या कहते हैं इलेक्ट्रोडों पे फ्लोरेसेंट पाउडर से बनाया क्योंकि जो खाली ट्यूब के अंदर कंडक्टिंग पाथ बनाया जा सके। इस लैंप पे कैप थ्रेड टाइप की होती है। कैप के समीप फ्यूज सोडियम प्लस पारा का लेप किया जाता है जो बाहर से चमकते काले रंग का दिखाई देता है। इस भाग के कनेक्शन टोपी के द्वारा सप्लाई से होते हैं। जो आपको हमने बल्ब के ऊपर काले रंग का लेप देखा, सोडियम प्लस पारे का लेप होता है। इसे चमकते भाग को नजदीक से गोलाकार छल्ला सप्लाई से दूसरे तार से जोड़ा जाता है जो लैंप को
प्रारंभ करने में सहायक होता है। इससे हाई रिएक्टेंस चौक द्वारा उच्च वोल्टेज प्रदान किया जाता है। सिद्धांत क्या है? प्रारंभ में सोडियम के कण ठोस रूप में होते हैं। प्रारंभ में जब ठोस रूप में होते हैं, जब सप्लाई दी जाती है, सोडियम के कणों को वाष्पीकृत करने के लिए अधिक गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। इस कार्य के लिए इग्निटर का प्रयोग किया जाता है, जो हमें आगे डायग्राम में देखेंगे। जिसे रेड, येलो, ब्लू 3 सिरे दिखाए गए हैं, RYB। प्रारंभ में फ्यूज्ड सोडियम व पारे के लेप तथा गोलाकार छल्ले के मध्य स्पार्किंग से इग्निटर बूस्ट होता है। फ्यूज सोडियम व पारे के लेप तथा गोलाकार छल्ले से बूस्ट होता है। जब लैंप का काम करना शुरू कर देता है तो कैपेसिटर क्रिया द्वारा स्पार्किंग को बंद कर दिया जाता है। वो लैंप हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप की तरह कार्य करता है। पावर फैक्टर में सुधार के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। यह लैंप 10 मिनट में पूर्ण रोशनी प्रदान करता है। तो गुलाबी रंग के नियोन गैस का गुण, इसी कारण इसका तापमान 300 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं हो पाता, किसी कारण नियोन गैस के कारण। ये आपने सप्लाई दी, कैपेसिटर लगाया पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। यहाँ पे चौक कॉइल है, इससे 3 कॉइल निकाली, 1 2 3, रेड, येलो, ब्लू। इग्निटर क्या करता है, इसमें स्पार्क जनरेट करता है, जिससे कि इसका तापमान बढ़े और जो गैसेस है सोडियम वो आयनाइट हो जाए। आयनाइट हो गए, जो खाली अंदर खोखली ट्यूब है वो क्या बना सके, कंडक्टिंग पाथ। एक बार कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड में जो बेरियम सिलिकेट का जो लेप हो रखा था, ये बेरियम सिलिकेट का या फिर ये फ्लोरेसेंट पाउडर का जो लेप हो रखा था, वो तो इलेक्ट्रॉन अपने कुछ कंडक्ट उसमें ट्यूब में भेज देता और उससे आसानी से ट्यूब में तो रहते ही हैं, और सोडियम वेपर की जैसे ही वाष्पीकृत होगी तो एकदम कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा और हमारा बल्ब धीरे धीरे क्या होगा, चमकने लगेगा। और धीरे धीरे क्यों लगता है, क्योंकि सोडियम जो है ठोस रूप में रहता है, उसे वाष्पीकृत होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इस कारण से ये बल्ब थोड़ा लेट जलता है। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में प्रयुक्त इग्निटर। हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में 3 प्रकार के इग्निटर होते हैं, Ma टाइप, MF टाइप, MB टाइप। मर्क्यूरी आर्गन टाइप। मर्क्यूरी आर्गन टाइप पहला कौन सा, मर्क्यूरी आर्गन। मर्क्यूरी आर्गन टाइप। मर्क्यूरी आर्गन टाइप हाई प्रेशर मर्क्यूरी आर्गन, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप बोलते हैं। फिर उसमें Ma टाइप, मैट टाइप, MB टाइप, 3 प्रकार के लैंप आते हैं। Ma टाइप हाई प्रेशर, पहला इसमें कौन सा गया, कहते हैं हाई प्रेशर मर्क्यूरी आर्गन टाइप लैंप। मर्क्यूरी आर्गन टाइप हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप की डिस्चार्ज नली बोरोसिलिकेट की बनी होती है। यह प्राय कठोर होती हैं। नली जो मुख्य व सहायक इलेक्ट्रोड से बनती हैं। एक से एक बटे वायुमंडलीय आंतरिक दाब पर समुद्रित की जाती हैं। लैंप का एक स्क्रू टाइप केप होती है, एक चौक लगी होती है, एक कैपेसिटर लगा होता है। कांच या क्वार्ट्ज की बनी बाहरी व आंतरिक दो नली होती हैं। मेन इलेक्ट्रोड टंगस्टन धातु पर बेरियम का लेप करके बनाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का विसर्जन सुगमता से हो सके। मेन इलेक्ट्रोड के पास एक सहायक इलेक्ट्रोड लगा होता है। उच्च दाब पर मर्क्यूरी व आर्गन गैस भरी जाती है। सहायक इलेक्ट्रोड एक उच्च प्रतिरोध द्वारा लैंप के सिरे से संबंधित होता है। उच्च प्रतिरोध धारा को सीमित करता है। स्विच को ऑन करने पर सामान्य वोल्टेज मुख्य इलेक्ट्रोड के बीच विसर्जन परिवर्तन के लिए प्राप्त नहीं होता। स्टार्टिंग में उच्च प्रतिरोध में प्रवाहित विसर्जन धारा सहायक इलेक्ट्रोड के मुख्य इलेक्ट्रोड के मध्य आर्गन गैस से होकर विभवांतर उत्पन्न होता है। जब आर्गन गैस डिस्चार्ज नली से संतृप्त करती है तो पारा वाष्पित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का भाव शुरू हो जाता है। मर्क्यूरी की रोशनी बाहर दिखाई देती है। मर्क्यूरी आर्गन लैंप चालू होने 5 मिनट का समय लग जाता है। लैंप को स्विच बंद कर देने के पश्चात पुनः स्टार्ट करने के लिए जब तक नली दाब कम नहीं होता तो यह पुनः स्टार्ट नहीं होता है। ML आपको कहते हैं मर्क्यूरी आर्गन लैंप का सदैव ऊर्ध्वाधर लटकाना चाहिए, अन्यथा अंदर की नली क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर प्लेन ऐसे इस तरीके से। फ्लैट में हाँ, वर्टिकल मतलब वर्टिकल। MI टाइप हाई प्रेशर, ये उसका परिपथ है। ये कौन सा है, मर्क्यूरी आर्गन हाई प्रेशर टाइप। दोनों एक ही है पर इनके कई टाइप, अलग अलग टाइप में आते हैं। इसमें कौन सी भरी होगी, आर्गन गैस भरी होगी, इसमें पारा के साथ, ठीक। और दूसरा क्या है, मर्क्यूरी आर्गन टंगस्टन। इसमें मर्क्यूरी आर्गन टंगस्टन हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैंप। मर्क्यूरी आर्गन टंगस्टन। मैट टाइप में क्या होता है, मैट टाइप लैंप का पूरा नाम मर्क्यूरी आर्गन टंगस्टन लैंप होता है। यह लैंप भी हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप की श्रेणी में आता है। यह लैंप AC व DC दोनों सप्लाई के लिए योग्य है।
इसका चित्र हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। मरकुरी आर्गन बाहरी क्वार्ट्ज बल्ब, आंतरिक डिस्चार्ज नली या ट्यूब, आंतरिक ट्यूब के दोनों सिरों पे इलेक्ट्रोड, ट्यूब में मरकुरी और प्लस आर्गन, तो एसी व डीसी सप्लाई दे सकते हैं। स्क्रू है। उसके बाद थर्मल स्विच है, जो क्या कहते हैं थर्मल। अब देखिए मरक्यूरी ट्यूब विद आर्गन गैस, मरक्यूरी ट्यूब विद आर्गन गैस, इलेक्ट्रोड है, एक टंगस्टन फिलामेंट है, तीन चीजें। इसके में क्या होता है तो डायग्राम देखो फिर बताता हूँ। इस लैंप की बाहरी बल्ब आंतरिक ट्यूब के स्थान पर वायु रहित रखा जाता है। इस लैंप में बाहरी बल्ब आंतरिक ट्यूब के स्थान को वायु रहित किया जाता है। एक टंगस्टन धातु का बना फिलामेंट ट्यूब में की सीरीज में जोड़ा जाता है, ट्यूब की सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है। विशेष रूप से एक थर्मल स्विच लगाया जाता है जो लैंप के कार्य शुरू होते ही फिलामेंट का कुछ भाग परिपथ से हटा देता है, फिलामेंट का कुछ भाग परिपथ से हटा देता है। ठीक है। सिद्धांत क्या है, मैट है, यानी कि मर्क्यूरी आर्गन टंगस्टन टाइप लैंप को जब एसी अथवा डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो यह लैंप सर्वप्रथम टंगस्टन फिलामेंट लैंप की तरह कार्य करता है। उस समय यह लैंप हल्के पीले रंग की रोशनी प्रदान करता है। अगले क्षण जब टंगस्टन फिलामेंट की गर्मी को कारण जब डिस्चार्ज ट्यूब गर्म होती है तो मर्क्यूरी वाष्पित हो जाती है। वह फिलामेंट से जुड़ा थर्मल स्विच टंगस्टन फिलामेंट कुछ भाग को काट देता है। इस फिलामेंट के कुछ भाग पर हटाने के कारण डिस्चार्ज ट्यूब में सिरों पर वोल्टेज बढ़ जाती है तथा धारा गुजरने का मार्ग मर्क्यूरी के वाष्पित कण व आर्गन गैस द्वारा प्रदत्त हो जाता है। यह लैंप रोशनी देने लगता है। इस रोशनी टंगस्टन लैंप और मर्क्यूरी वेपर लैंप दोनों की मिलीजुली होती है। इसकी रोशनी टंगस्टन लैंप और मर्क्यूरी वेपर लैंप की दोनों की मिलीजुली होती है। मैट टाइप लैंप में थर्मल स्विच लैंप का कार्य शुरू होने के कुछ समय ही टंगस्टन फिलामेंट कुछ भाग परिपथ करता है। मैट टाइप लैंप में थर्मल स्विच जो लगा होता है कार्य शुरू करने के कुछ समय में टंगस्टन फिलामेंट के कुछ भाग को परिपथ से पृथक कर देता है। अब देखो इसमें होता क्या है, मैंने ये बोल तो दिया। इसमें ये होता है देखो यहाँ से जैसे हमने सप्लाई दी तो इसमें क्या होता है, ये पूरा फिलामेंट लगा टंगस्टन का और यहाँ मर्क्यूरी तो आर्गन की कुछ गैस है। इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे स्विच लगा होगा यहाँ पूरे में करंट फ्लो होगा। इसमें टंगस्टन में करंट फ्लो होने से क्या होगा, क्या कहते हैं, यहाँ की जो कौन सी मर्क्यूरी आर्गन गैस थी वो क्या होगी, आयोनाइट हो जाएगी। आयोनाइट होने से क्या होगा, जब ये धीरे धीरे आयोनाइट गैस गर्म होने लगेगा, गर्म होने के कारण ये ट्यूब क्या गर्म होगी, धीरे धीरे गर्म होने से ये स्विच क्या होगा, हट थर्मल का थर्मल स्विच क्या करेगा, हट जाएगा। ये थर्मल स्विच क्या करेगा, ये जैसे ही हटेगा तो इसका ये जो कुछ भाग हैं टंगस्टन के ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे और कुछ ही भाग में धारा प्रवाहित होगी, कुछ ही भाग में धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होने के इसमें क्या होगा, और धारा का मान बढ़ेगा। धारा का मान क्या होगा, यदि वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी धारा का मान बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इनके मध्य वोल्टेज का विभवांतर और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे क्या कहते हैं मर्क्यूरी आयोनाइट हो जाएगी और हमारा बल्ब धीरे धीरे चमकने और ज्यादा चमकने लगा, चमकने से चमकने लगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से कुछ टंगस्टन की लाइट प्रकाश भी होता है और कुछ मर्क्यूरी तथा आर्गन गैस का मिला जुला प्रकाश होता है। किसमें, मैट टाइप में। अब आता है एमबी टाइप, मर्क्यूरी बायोनेट कैप टाइप, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप। इस लैंप का नाम इसकी कैप के आधार पर रखा गया, मर्क्यूरी बायोनेट। इसकी कैप बायोनेट कैप टाइट कहलाती है। इसमें 3 पिन होती हैं। इसके लिए होल्डर भी 3 पिन का होता है। इस प्रकार का यह हॉट कैथोड डिस्चार्ज लैंप है। यह क्वार्ट्ज ट्यूब का बना होता है। मेन इलेक्ट्रोड के पास सहायक इलेक्ट्रोड बना होता है। मेन इलेक्ट्रोड बेरियम कोटेड टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी व आर्गन उच्च दाब पर भरी जाती है। दोनों सिरे सील कर दिए जाते हैं। बाहरी ट्यूब के आंतरिक भाग पर फ्लोरोसेंट पाउडर का लेप लगाया जाता है। आंतरिक ट्यूब तीखी अल्ट्रावायलेट रोशनी आंखों तक सीधी नहीं पहुंच सकती है, जबकि बाहरी ट्यूब की कोटिंग द्वारा ज्योति किरणें फैली हुई प्राप्त होती है। दोनों ट्यूब के मध्य निर्वात रखा जाता है। 250 वाट के लैंप की कैप बायोनेट कैप व इससे अधिक में थ्रेड टाइप कैप होती है। इसे कैपेसिटर परिपथ में लगा हुआ दर्शाया जाता है। यह पावर फैक्टर को बनाए रखता है। अब देखो जैसे हमने फेज लगाया, लाइन न्यूट्रल लगाया, ठीक, ये कैपेसिटर है, ये किसके लिए, पावर फैक्टर में। ये गई पिन, ये पिन के अंदर यहाँ 3 पिन होती है। निकल प्लेटेड क्या है, स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड रजिस्टर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इसका सिद्धांत पढ़ लेते हैं, ये डायग्राम देख लीजिए आप, मैं बताऊंगा फिर क्या होता है। लैंप को जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो सहायक इलेक्ट्रोड और मेन इलेक्ट्रोड के मध्य आर्गन गैस उत्सर्जित हो जाती है। इसके गैस के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, वो गर्मी प्रदान करते हैं। इस गर्मी में ट्यूब में पड़े मर्क्यूरी व वाष्प तेजी से बनते हैं।
मेन इलेक्ट्रोड व सहायक इलेक्ट्रोड के मध्य स्पार्किंग उत्पन्न होती है। मेन इलेक्ट्रोड और सहायक इलेक्ट्रोड के मध्य स्पार्किंग उत्पन्न होती है। इस कारण से चौक उच्च वोल्टेज उत्पन्न करती है। उच्च वोल्टेज में मेन इलेक्ट्रोड पे आ जाती है। इस तरह उच्च वोल्टेज ब्लास्टिंग से धारा मेन इलेक्ट्रॉन के मध्य चलना चालू होती है। मर्क्यूरी के कारण रोशनी देना प्रारंभ कर देते हैं। यह लैंप ऑन करने के 1 मिनट बाद पूर्ण रोशनी देने लगता है। ठीक है। एमबी टाइप लैंप की आंतरिक नली 5 सेंटीमीटर होती है। इसमें 3 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, 2 मेन इलेक्ट्रोड तथा एक सहायक इलेक्ट्रोड। 2 मेन इलेक्ट्रोड लगे होते हैं कि सारा का सारा जो काम है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज होता है, क्योंकि मेन इलेक्ट्रोड से पावर की सप्लाई लो इलेक्ट्रोड की ओर होती है, इसलिए इसमें 2 मेन इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। इसकी विशेषता क्या है? 40, 45 वाट, 60 वाट के लैंप क्षैतिज अवस्था में कार्य करते हैं। उच्च वाट के लैंप में क्षैतिज स्थिति में 20 डिग्री से अधिक विचलन नहीं होना चाहिए। इसकी आयु 6000 घंटे और दक्षता 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट होती है।